हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ क्रिएटिव रेन्यू छेत्री। तो आज हम लोग गैस करिए कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग आज टेंपल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि मथुरा में चार धाम टेंपल है, जो कि नया नया बना है। लेकिन इससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं रेस्टोरेंट में बैठ करके। और वैसे भी फ्रेंड्स जब सब लोगों के साथ जाते हैं ना, एंजॉयमेंट करते हैं, तो फिर नाश्ता पानी तो बनता ही है और थोड़ा साथ में समय बिताना। वैसे भी हम लोग कई दिनों से घूमने नहीं जा पा रहे थे, तो आज फाइनली हमने प्लान किया कि चलो चलते हैं। और बट जैसे ही नाश्ता पानी ख़त्म करने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी का वेट करने लगे। एंड देन कुछ टाइम बाद हमारी गाड़ी आ भी गई थी एंड फिर हम रेडी हो गए थे। और मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ये जो घूमने फिरने का जहाँ पे भी जाए ना, ये गर्मी में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोग कुछ ऐसा मौसम, जैसे कि अभी ये जो सीज़न चल रहा है ना, ना ज़्यादा गर्मी है, सर्दी की शुरुआत होने ही वाली है, तो ये टाइम ज़्यादा बेटर रहता है कहीं पे भी घूमने के लिए। और फिर हमने थोड़ा सा एक रेस्टोरेंट में अपनी गाड़ी रोकी थी और फिर हमने सोचा कि थोड़ा आइसक्रीम खाया जाए, क्योंकि अभी भी थोड़ा ऐसा मौसम चल रहा है कि थोड़ी बहुत गर्मी है, अभी पूरी तरीके से सर्दी आई नहीं है। तो हमने थोड़ा सा आइसक्रीम का एंजॉयमेंट किया अपनी गाड़ी को हाईवे पे रोक करके। एंड देन फिर हम टेंपल के लिए निकल पड़े। और एक ही दिन में सारे टेंपल्स घूमना पॉसिबल नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, चाहे वो मथुरा हो चाहे वो कहीं का भी हो। तो इस बार हम सिर्फ एक या दो ही टेंपल्स घूम पाए और उसी में सारा टाइम निकल गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जब जाएंगे तो एक दिन में सारा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम फिर चार धाम मंदिर के लिए निकल पड़े। और चार धाम मंदिर की फ्रेंड्स एक खासियत ये है कि कई लोग सोचते हैं ये शिव टेंपल है, जबकि ये शिव टेंपल नहीं है। इसमें बाकी देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ, स्पेशली राधा कृष्ण जी की भी है, और इसमें शनि देव जी की भी मूर्तियाँ काफ़ी बनी हुई हैं, और शिव टेंपल और दुर्गे माता की भी है। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम एंटर करते हैं, यानी कि जब हम चार धाम मंदिर में एंटर करते हैं मथुरा के, तो स्टार्टिंग में हमें बहुत बड़े शंकर भगवान बैठे हुए हैं। ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, बाहर का एंट्रेंस इस तरीके से दिखता है, ये चार धाम मंदिर का आप देख पा रहे होंगे। स्पीड में गाड़ी चल रही है तो आप नहीं देख पाएंगे। अब हम इसके अंदर एंटर करने वाले हैं, तो स्टार्टिंग देखिए कुछ इस तरीके की है चार धाम टेंपल की। और ये जो टेंपल है मथुरा का अभी नया बना है इसमें। और इसकी खासियत ये है कि इसके टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं, आपको कोई कॉस्ट पेमेंट नहीं करना है इसके टिकट का। और आप ये देख सकते हैं चार धाम मंदिर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है एंट्रेंस में। तो हम एंटर करने लगे, अंदर जाने लगे, और ये देखिए इस तरीके से है। और जैसे जैसे आप इसके अंदर जाएंगे, स्टार्टिंग में एक कॉर्नर में रिसेप्शन है, वो आपको एक कार्ड यानी कि एक कूपन काट के देता है, लेकिन उसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। और एंटर करते ही साइड में आप देख सकते हैं भोले बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति है, और उसके साइड में गणपति जी बैठे हैं, और उनके थोड़े साइड के नीचे अर्धनारीश्वर जी की यानी कि शिव शक्ति, जिसमें आधा रूप माता पार्वती का है और आधा रूप भोले बाबा का है। ये एक मूर्ति है जो कि राउंड राउंड शेप में घूमती रहती है, और साइड साइड में पानी के झरने हैं, आप देख सकते हैं फाउंटेन्स कितने सुंदर लग रहे हैं। और नाइट में तो इसका लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है फ्रेंड्स। नाइट में पूरी लाइटिंग जल जाती है। अभी ये थोड़ा जो टाइम था, शाम के 4 बजे का टाइम था, ये आप देख सकते हैं, इस समय धूप आ रही थी और ये इस तरीके का था। नाइट में लाइटिंग जल जाती है और फाउंटेन्स तो हर जगह चल ही रहे थे फ्रेंड्स। तो आप ये देख सकते हैं जैसे जैसे आप एंटर करेंगे शिव टेंपल में, तो आपको शिव टेंपल में देखने को मिलेगा भोले बाबा का डमरू पकड़ा हुआ, शेष नाग, जो भी उनके साथ चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों का एक एक थोड़ा सा लुक। और अंदर चल के बहुत बड़ा शिव टेंपल है, जिसमें शिव भगवान के अलग अलग रुद्र रूप और अलग अलग तरीके के रूप उसमें दर्शाए गए हैं, जो कि अभी आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये बाहर का लुक है, जिसमें आप देख सकते हैं नंदी महाराज बैठे हुए हैं कितने बड़े, और ये सारे फाउंटेन्स हैं। और अलग अलग एक मतलब इस टेंपल को, ये टेंपल इतना बड़ा टेंपल है कि इसको अंदर पूरा विज़िट करना, पूरा घूमना, आपको देखना पूरा टेंपल, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कम से कम आपको इसके लिए 4 से 5 घंटे तो चाहिए, तो इसमें सारा टाइम लग जाता है। अगर आप आराम आराम से देखते हैं, अगर आप जल्दी जल्दी देखते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़, कार्तिकेय भगवान की मूर्ति थी जो कि शिव टेंपल के थोड़े से साइड में थी। और इसमें जो शिव टेंपल है उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं जो उनके बारे में, वो भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। कई लोग पढ़ रहे थे, कई लोग नहीं पढ़ रहे थे, उनके बारे में जो बातें लिखी थी शिव जी के बारे में,
और मंत्र वगैरह जो लिखे थे उस वो उनके फ़ोटोज़ या उनके सीनरीज जो उनके कलाकारी बनी थी उनके नीचे लिखे हुए थे। तो कई लोग पढ़ रहे थे, कई लोग नहीं पढ़ रहे थे। जो नहीं पढ़ रहे थे उनका टाइम तो जब बच गया होगा। आप ये देख सकते हैं, ये अंदर से पूरा इस तरीके का लुक था। आप ये देख रहे हैं, ये पूरा अंदर का शिव टेम्पल था जिसमें एक बहुत बड़ा खम्बा सा बना था, उसमें ओम लिखा था और साइड साइड में उनकी पूरी झांकियाँ लगी हुई थी। और अंदर कैमरा अगर आप लेके जाते हैं तो कैमरे से आप भगवान की फ़ोटोज़ ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी खुद की फ़ोटोज़ उनके साथ खड़े होकर नहीं ले सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ की। और वहाँ पे जितने भी पुलिस वगैरह, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह लगे थे, वो फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए मना कर रहे थे। तो फ़ोटोज़ क्लिक्स आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। और अपने साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आप भगवान की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं सिर्फ। इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस है सिर्फ अंदर टेम्पल के। बाहर तो आप कर सकते हैं, बाहर की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जूते चप्पल तो आपको बाहर उतार के ही जाना है, एंटर करना है। तो ये इस तरीके का था। और ये जो आपको नज़र आ रहा होगा शिव जी जो शिवलिंग बनी हुई है, इसमें फ़ोटोज़ खींचने के लिए बहुत ज़्यादा मना कर रहे थे। ये जो शिव आपको नज़र आ रहा होगा शिव जी की एक साइड में थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इस तरीके का था और ये पूरे राउंड शेप में था। जैसे जैसे आप घूमते जाएंगे वैसे वैसे आपको आगे दिखता जाएगा। और ये जो टेम्पल है, इसमें बीच में एक शिव पार्वती यानी कि शिव परिवार की भी मूर्ति लगी है, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि ये तो साइड साइड में शिव भगवान के रूपों की, और इनके नीचे कुछ लिखा हुआ है जो कि पढ़ना, मंत्र उच्चारण जो भी काफ़ी आवश्यक है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। मेरा तो मानना ये है फ्रेंड्स, अगर आप इस टेंपल में जाते हैं तो ऐसे टाइम पे जाइए जब भीड़ कम हो, क्योंकि जब मैं गई थी उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा, रश बढ़ते जा रहा था और फ़ोटोज़ क्लिक करना भी बहुत मुश्किल हो गई थी और अच्छे से कोई देख भी नहीं पा रहा था। टेंपल फटाफट फटाफट जल्दी हमें दर्शन करने पड़ रहे थे। और ये आप देख सकते हैं शिव पार्वती जी की, शिव परिवार की मूर्ति थी। और यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने के लिए इतनी रश लगा हुआ था ना कि मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था फ़ोटो क्लिक करना, ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस इतनी थी। तो ये फिर भी मैंने कैसे ना कैसे करके वीडियो व्लॉग बना ही लिया, शूट कर ही लिया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी फ़ोटो क्लिक करने के लिए माता पार्वती एंड शिव परिवार की। और यहाँ पे आपको ओम का तिलक भी लगाया जा रहा था, पंडित जी साइड में बैठे हुए थे। और ये देखिए इस तरीके से साइड साइड में पूरी झांकियाँ लगी हुई हैं। ये तरीके से शिव भगवान के कौन कौन से रुद्र रूप हैं उनकी कथाएँ भी नीचे मेंशन करी गई हैं। और मोस्टली लोग तो, कई लोग तो पढ़ भी रहे थे, कई लोग नहीं भी पढ़ रहे थे। ऐसे ही आगे चल चल के बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए थे। ये शिव परिवार का टेम्पल था जिसमें मैंने एंटर किया था। स्टार्टिंग होते ही आपको शिव परिवार का, शिव जी के रुद्र रूप या जो भी जितने भी रूप हैं उन सब का टेम्पल पड़ेगा। फिर उससे आगे आप जाएंगे तो आपको राधे कृष्ण जी का, बांके बिहारी जी का, इन सब का टेम्पल पड़ेगा। और उनके जस्ट सामने शनि भगवान का भी थोड़ा सा एक रूप दे दिया। उसके आगे चल के एक शनि मंदिर भी बनाया गया है। और उसके साइड में थोड़ा सा और आगे चल के ये वाला, जैसे मैं आपको बता रही थी, ये शिव टेम्पल, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना बहुत ज़्यादा मना था। और हम जब आगे चल के थोड़े और जाते हैं तो हमें दुर्गा का स्वरूप भी नज़र आता है, दुर्गा मंदिर भी था यहाँ पे। तो अभी देख सकते हैं मेरा और ये शिव भगवान का डमरू, और ये बाहर से कुछ इस तरीके से, ये जो भी टेम्पल बने हुए थे फ्रेंड्स, ये बाहर से कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे थे। ये 4 या 5 इस तरीके के टेम्पल बने हुए थे जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट भगवानों की मूर्तियाँ थी। अब ये जो मैं आ चुकी हूँ ये बांके बिहारी था आई थिंक। हाँ, ये शिव जी का मैं टेम्पल नहीं है, ये है राधे कृष्ण जी का। इसमें राधे कृष्ण जी की बहुत महिमा हो रखी है, उनके बारे में बताया गया है। और जो इसकी एक मेन मूर्ति थी, ये जो आप नज़र आ रहे हो राधे कृष्ण जी की, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने की बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी जो कि मना कर रहे थे। फिर भी फटाफट से मैंने व्लॉग शूट कर लिया, यानी कि वीडियो बना ली, लेकिन खुद के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। जितने भी ये टेम्पल बने थे इसमें एक मेन मूर्ति हुआ करती थी सब में, और साइड साइड में उनकी झांकियाँ लगी हुई हैं। ऐसी शिव टेम्पल में था, ऐसी ये राधे कृष्ण जी का जो टेम्पल था इसमें भी इसी तरीके की थी। साइड साइड में सारी राधा कृष्ण जी के बारे में कथाएं, उनके बारे में मंत्रोच्चारण ये नीचे नज़र आ रहे होंगे आपको लिखे हुए थे, और इनकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। और जो एक मेन मूर्ति थी वहाँ पे क्लिक करने के लिए मनाही थी। और इस तरीके से सारे टेम्पल्स बने हुए थे। ये था राधे कृष्ण जी का, और इससे पहले विष्णु भगवान का भी था, पर विष्णु भगवान वाले में मैं विज़िट नहीं कर पाई थी, बाद में मैंने देखा था वीडियोज़ में। और जैसे कि आप ये,
और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये गोवर्धन पर्वत था जो कि कान्हा जी ने अपने छोटी सी उंगली में किस तरीके से उठा रखा था। इसकी कथाएं तो आप सभी को पता ही होंगी। और इसके नीचे सारे गांव वाले बच्चे थे। अब ये उनके जस्ट सामने एक ये शनि टेम्पल बना रखा था इन लोगों ने, और इसी के जस्ट सामने एक शनि टेम्पल था जिसमें, और ये तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये घोड़े कृष्ण जी रथ चला रहे हैं। और ये इस तरीके से ये बाहर की तरफ था, ये टेम्पल के अंदर नहीं था। अब ये जो आप नज़र आ रहा था एक छोटा सा दर्शन, ये था दुर्गे माता का टेम्पल। एंटर करते ही बहुत बड़ी मूर्ति नज़र आती है इनकी, और ये पत्थर से बनी होती है, और इनके नीचे फाउंटेन्स भी बने हैं और कुछ झांकियाँ भी बनी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से झांकियाँ बनी हुई हैं दुर्गे माता के। और ये टेम्पल को भी घूमने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत दूरी तक चल के जाना पड़ता है। नीचे गुफाएं हैं, और अब शाम का समय हो चुका था वापसी लौटने का। तो ये शाम के समय देख सकते हैं आप, इस तरीके से लाइटिंग जल चुकी थी, अंधेरा होने लग गया था। ये टाइम हो चुका था 6:30 से 7 बजे का, और देखिए लाइटिंग जल रखी थी। फिर हम ज़्यादा टाइम हम वहाँ पे रुके नहीं। अगर हम ज़्यादा टाइम रुकते रात तक तो फिर लाइटिंग और ज़्यादा जल जाती, लेकिन हम लोग वापसी हो गए थे बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही थी भीड़ होती फाइनली हमने सारा टेम्पल घूम चुका था, और अब हमें वापसी करने के लिए रेडी हो रहे थे हम लोग, और हमारा सारा टेम्पल। और इस तरीके से हमारी यात्रा पूर्ण हुई। और साथ में हमने वापसी के टाइम में प्रसाद वहाँ मिलता है, आपको परचेज़ करना पड़ेगा, तो हमने महाप्रसाद ले लिया 4 धाम टेम्पल का। और इस तरीके से, और ये कुछ ग्लिम्प्स पिक्स थी जो हमने फटाफट से 4 धाम टेम्पल्स में ली थी, बिकॉज ऑफ वहाँ पे फ़ोटोज़ लेना अलाउ नहीं है, और अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसी ग्लिम्प्स थी जो 4 धाम पिक्स की थी, जो एक यादगार के तौर पे हमारे पास हमेशा बनी रहेगी। और ये थी कुछ हमारी यात्रा 4 धाम की। हर हर महादेव।